बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही टेस्टी डिलीशियस माउथ मेल्टिंग मलाई कोफ्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, जो आपके मुंह में जाते ही घुल जाने वाला है। आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपके भी कोफ्ते बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप हमेशा इसे ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम तैयारी करेंगे ग्रेवी के लिए। इसके लिए हम कढ़ाई में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। साथ ही में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बटर। सबसे पहले हम इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 तेज पत्ता, 1 इंच का टुकड़ा ये दालचीनी का है। इसके बाद इसमें जाएगा 3 से 4 हरी इलायची, 5 से 6 इसमें डाल देंगे लौंग, 1 डाल देंगे बड़ी इलायची और यहाँ पर मैंने कुछ दाने ले लिए हैं 8 से 10 काली मिर्च के। इसके साथ ही इसमें जाएगा शाह ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, ब्लैक क्यूमिन कहते हैं इसे। इन सबको हम 30 सेकंड्स के लिए सौते करेंगे, जिससे कि बटर और ऑयल में इन सब का जो अरोमा है वो आ जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप प्याज। ये मैंने रफली चॉप कर लिया है प्याज को, क्योंकि हमें बाद में इसकी प्योरे करनी है, तो आप इसे मोटा मोटा ही कट कर ले। और 1 कप मैंने लिया है प्याज को। इसे हम हल्का सा सौते करेंगे। ये देखिए, प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो गया है। बस इतना ही हमें इसे सौते करना है। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने 20 से आधा कर लिया है। इसे भी डाल के इसमें सौते कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन। यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच अदरक लिया है और 1 बड़ा चम्मच ये लहसुन है। इसे भी डालकर हम मिक्स करेंगे और 30 सेकंड्स के लिए सौते करेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो मैंने लो टू मीडियम पे रखा हुआ है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 कप टमाटर लिया है। जितना हमने प्याज लिया था उसकी डबल क्वांटिटी में हमें टमाटर लेना होता है, तभी जो आपकी ग्रेवी है वो बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप प्याज के लिए 2 कप टमाटर लिया है। इसमें नमक ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच, जिससे कि जो प्याज है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। मिक्स करेंगे इसे हम। इसके बाद हम इसमें 10 से 12 ऐड कर देंगे काजू और फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। 3 से 4 कप आप इसमें पानी ऐड कर दें, जिससे कि जो टमाटर प्याज है और काजू है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें मैं यहाँ पर 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसे हम छोड़ देंगे कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। और जब तक ये पक रहा है तब तक हम कोफ्ते की तैयारी कर लेंगे, कोफ्ता बना लेंगे। तो इसे कवर करके आप छोड़ दें। कोफ्ते के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप उबले हुए आलू, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना हो। आप आलू को बॉईल करके ठंडा करके उसे कद्दूकस कर ले, इससे इसमें कोई लम्स नहीं होते हैं और कोफ्ते आपके बिल्कुल माउथ मेल्टिंग बनते हैं। इसी तरह से मैंने पनीर को भी ले लिया है, ग्रेट करके 1 कप लिया है मैंने। जितना आलू उतना ही पनीर लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने दोनों। कोफ्ते का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है अदरक और हरी मिर्च। ये कोफ्ते की जान होती है, तो आप इसे अच्छी क्वांटिटी में ऐड करें। इसे ऐड करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके बाद इसमें डाल देंगे मैदा। तो यहाँ पर मैं इसमें 5 से 6 चम्मच डाल रही हूँ मैदा। ये नॉर्मल जो घर का स्पून है वो वाला है, छोटा वाला। उसी से इसमें हम 5 से 6 चम्मच मैदा ऐड कर देंगे। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल डो जैसा बना लेना है हमें इसका। ये देखिए, इस तरीके से मिक्स करते हुए इसका डो जैसा बना ले। पानी वानी आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस इसे आप ऐसे ही मिक्स करते जाएं। तो ये देखिए, ये डो के फॉर्म में आ गया है। ये देखिए, तो अब हम इसका कोफ्ता बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू भी ले लिए हैं, जो हम बीच में स्टफ़ करेंगे। काजू डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस तरह से पहले हम एक पोर्शन ले लेंगे। आपको जितने बड़ी भी कोफ्ते बनाने हैं उस हिसाब से आप इसका एक इस तरह से बॉल बना ले और फिर आप इसे फ्लैट कर दें और बीच में हम इस तरह से इसके काजू स्टफ़ कर देंगे। आप चाहे तो किशमिश भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और अब हम इसे सील कर देंगे इस तरह से और फिर से हम इसे बॉल का शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे सिलेंड्रिकल शेप में भी बना सकते हैं कोफ्ते को। तो इसे आप अच्छे से स्मूथ करते हुए इसका बॉल बना लें। ये देखिए, ये हमारा एक जो बॉल है वो रेडी हो गया। इसी तरह से बाकी के भी हम बना लेंगे। तो देखिए, मैंने बाकी के बॉल भी बना लिए हैं। तो अब हम इन्हें चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है और ये मीडियम हॉट है। और एक एक करके इसमें हम इस तरह से बॉल डाल देंगे और आपको इसे चलाना नहीं है बिल्कुल भी। इसे आप ऐसे ही छोड़ दें कम से कम 2 मिनट के लिए।
मीडियम फ्लेम पर, और 2 मिनट के बाद आप इसे फ्लिप करिए। जब एक तरफ से इसके कलर आ जाए, ये देखिए इस तरीके से, तो आप इसे फ्लिप कर दें। बिल्कुल भी आपके जो कोफ्ते हैं वो नहीं तो टूटेंगे, नहीं तो हार्ड बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ता यहाँ पे बन गया है, बिल्कुल राउंड है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए टमाटर, प्याज और काजू को पकते हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं, 15 मिनट हो गया, सब कुछ अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए काजू टमाटर सब सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी प्योरे बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है, तो इसे मिक्सिंग जार में हम डाल देते हैं और अब हम इसकी एक फ़ाइन प्योरे बना लेंगे। और इसके बाद हम इसे स्ट्रेनर में इस तरह से छान लेंगे, जिससे कि जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल स्मूथ बने, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और हमने इसमें खड़े गरम मसाले भी ऐड किए थे, तो उसके भी थोड़े रेशे होते हैं, वो भी निकल जाएंगे। ये देखिए जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के जो बची हुई ग्रेवी थी उसे भी निकाल लिया है। ये देखिए इस तरीके से नीचे में स्ट्रेनर में जो भी लगा हुआ है उसे भी हम स्पून की हेल्प से इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हमारी स्मूथ सी ग्रेवी रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम फिर से कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे बटर, और इसे मेल्ट होने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच। इससे ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें ग्रेवी ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखी थी, इसे मिक्स करेंगे हम। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। इसे मिक्स करने के बाद सबसे पहले डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इन सबको हम मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो गया इसे पकाते हुए। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया और जो ग्रेवी थी वो अच्छे से भुन गई है। तो आप इसे बहुत ही केयरफुली चलाएं, क्योंकि इसके जो छींटे हैं वो बहुत ही उड़ते हैं और जिससे आप जल सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं इसमें 1/3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, थिक होती है, तो आप इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। और अब सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच चीनी। चीनी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और साथ ही में डाल देंगे 1/4 कप फ्रेश क्रीम, या फिर जो घर की मलाई होती है दूध की, वो भी आप अच्छे से बीट करके फेंट के डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे कसूरी मेथी, जिसे मैंने तवे पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, क्रश करके ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे इसे हम। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर कवर करके पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी है। लास्ट में ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ग्रेवी के अंदर आपको बिल्कुल भी कोफ्ते ऐड नहीं करना है। अगर आप इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे तो आपके जो सारे कोफ्ते हैं वो टूट जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप डायरेक्ट इस ग्रेवी को इस तरह से कोफ्ते के ऊपर पोर करें। सर्व करते टाइम जब भी आपको सर्व करना हो, आप इसे गर्म करके इस तरह से कोफ्ते के ऊपर डाल के सर्व करें। और लास्ट में इसे गार्निश कर देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिया के साथ, और थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर से फ्रेश क्रीम। तो बस रेडी हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी माउथ मेल्टिंग रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।